हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने बहुत दिन के बाद अब मैं वीडियो डालने जा रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत माफी मांगना चाहूँगी। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या मीन्स नाउन के बारे में कि स्पेनिश में संख्या को कैसे बोला जाता है, क्या कहा जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास संख्या के साथ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए आपको यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाबेट्स के या वर्ड्स लिखे हैं, जैसे मैं, तू, तुम, आप, वो सब, हम सब। इसको स्पेनिश में कैसे बोला जाता है आपको बताते हैं। ओके, जैसे कि इंग्लिश में होते हैं 3 पर्सन्स, जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, तो उसी तरह जैसे हिंदी में भी होते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। उसी तरह स्पेनिश में भी इन सबको नाउन को उसी तरह डिवाइड किया गया है और उनको कैसे बोला जाता है, एक दूसरे को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे चिन्हित करेंगे कि मैं जैसे बात कर रही हूँ, सामने वाले मेरे लिए सेकंड पर्सन है, द्वितीय पुरुष है, तो उसको कैसे बोलूंगी वो आपको बताती हूँ। तो स्पेनिश में सबसे पहले मैं को बोला जाता है यो। मैं को क्या बोला जाता है? यो। ये देखिए यो मीन्स मैं, या यू कह लीजिए मैं मीन्स यो। जब मैं अपने बारे में बात करूंगी, अपने बारे में बोल रही हूं, तो मैं यो बोलूंगी। अपने लिए जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं यो। ओके फ्रेंड्स, ये है पहले पुरुष मीन्स अपने लिए बात करना, यो। दूसरा आपको बताती हूं, दूसरा जो है वो है जिसको हम कभी कभी बोलते हैं, तू भी बोलते हैं या तुम भी बोलते हैं। जैसे सामने वाले बोलते हैं और तू बता क्या चल रहा है, या तुम बताओ कैसे चल रहा है। तो जब हम सेकेंड पर्सन को, द्वितीय पुरुष को इंडिकेट करते हैं या उससे पूछते हैं या बात करते हैं, तो उसको स्पेनिश में कैसे बोला जाता है? उनको बोलते हैं तू। क्या बोलते हैं? मेरे लिपसिंग को ध्यान दीजिएगा। तू, ते, ऊ, तू, लेकिन इस पे एक हल्का सा तिल्दे रहता है। ये बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया था कि इस तिल्दे का, इसको एसेंट भी बोला जाता है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ये इससे जो है शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है, वर्ड का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो तू या तुम जो हम हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में हम बोलते हैं यू, इंग्लिश में हम बोलते हैं यू, इंग्लिश में हम उसको यू बोलते हैं। इन सबको स्पेनिश में बोला जाता है तू, तिल्दे के साथ। तू, ते, ऊ, तू। तू मीन्स तू या तुम या यू। ओके, नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूं, वो है जैसे थर्ड पर्सन आता है, तृतीय पुरुष वह। चाहे लड़का हो, हिंदी में तो दोनों के लिए लगता है वह, लड़के के लिए भी वह, लड़की के लिए भी वह, लेकिन इंग्लिश में जैसे थर्ड पर्सन बोला जाता है, जैसे कि ही, शी। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी। उसी तरह स्पेनिश में भी लड़के और लड़की के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं हिंदी में वह बोलती हूँ, हिंदी में मैंने वह बोला, लेकिन इंग्लिश में अगर मैं ही लिखती हूँ, इंग्लिश में अगर मैं ही लिखती हूँ, तो उसको स्पेनिश में कैसे लिखा जाएगा? ए, जिसको हम हिंदी में मतलब नॉर्मल अपने इंग्लिश में ई बोलते हैं, लेकिन आपको मैंने जैसे अल्फाबेट्स पढ़ाए हैं तो उसमें इसको ए बोला जाता है ना, ए ले, ए ले, एल। इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी तिल्दे रहता है, यहाँ पे भी तिल्दे है। इसका मतलब हम किसी लड़के या किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, चाहे वो लड़का हो सकता है, लड़की हो, माफ करिएगा, लड़का या कोई आदमी हो सकता है। ये हम कह सकते हैं मैस्कुलाइन या पुरुष जाति के लिए यूज किया जाता है, मैस्कुलाइन या पुरुष जाति के लिए। वहां पे हम लगाते हैं एल। अगर हम हिंदी में तो जैसे लड़की ही होती है उसको भी वह, लड़का भी होता है उसको भी वह, लेकिन इंग्लिश में जैसे ही बोलते हैं
तो स्पेनिश में भी अगर हम किसी लड़की को, किसी आदमी को इंडिकेट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे एल, एल एल, लेकिन उसके ऊपर टिल्डे रहेगा, एसेंट रहेगा। ओके, तो आगे बताती हूँ। ओके, अभी तक आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि क्या क्या बताया है। आगे बताती हूँ कि तृतीय पुरुष में महिलाएं या औरतें या विमेन या गर्ल को कैसे बोला जाता है। हिंदी में तो हम वही लेते हैं, हिंदी में तो हम वही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं शी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? शी। ये देखिए, इंग्लिश में क्या बोला हमने? शी। ओके, तो हिंदी में वह, ओके, इंग्लिश में शी, बट इसको स्पेनिश में बोला जाता है ईजा। क्या बोलते हैं हम? ईजा। ए, ध्यान दीजिएगा, ए उसके साथ अगर नॉर्मल इंग्लिश में हम देखें तो ये डबल एल है, लेकिन जैसे मैंने आपको अल्फाबेट्स में पढ़ाया था, इसको गियर बोलते हैं, गियर। गियर की आवाज आती है, ए य आ, एया, एया। ये महिलाओं के लिए या औरतों के लिए यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है एया। ये सारे जो है नाउन में आते हैं, मतलब संज्ञा में आते हैं, जो हम स्पेनिश में सुस्तांतिवो कहते हैं। तो ये था, इसको हम स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, या ये कहिए फेमिनाइन। किसी लड़की या औरत के बारे में जब बोला हो या उनको इंडिकेट करते हैं तो हम ये यूज करते हैं एजा या एया। ओके, तो आपको जैसे ये बताया मैंने, ही के लिए या लड़कों के लिए, पुरुष जाति के लिए हमने एल यूज कर लिया। शी, लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए हमने एजा यूज कर लिया। लेकिन जब हम किसी अपने से बड़े को, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो, उनको जब हम सम्मान के साथ विद रिस्पेक्ट जब हम बात करते हैं तो आप बोलते हैं या यू बोलते हैं, तो उसको स्पेनिश में बोला जाता है उस्तेद। क्या बोलते हैं हम? उस्तेद। ध्यान दीजिएगा, उ स ते द, उस्तेद। आपको पहले भी बताया था कि अल्फाबेट का, हर अल्फाबेट का आवाज फोनेटिक है। इंग्लिश का जो एबीसीडी होता है वो अलग है, लेकिन जो स्पेनिश का आपको जो पहले पढ़ा चुकी है पिछले वीडियो में, उसको कैसे बोला जाता है? उ स ते द, उस्तेद। उस्तेद मीन्स यू, इंग्लिश में बोलेंगे हम यू, और हिंदी में हम जब सम्मान के साथ अपने से बड़ों को बोलते हैं तो बोलते हैं आप, आप। लेकिन ये किसी एक के लिए, किसी एक के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपको बताया था मैंने ये सिंगुलर के लिए कि हम कैसे बोलते हैं। अब आगे आपको बताती हूँ कि अगर हम सबके लिए बात कर रहे हो, आगे कैसे बोला जाता है बाकी चीजों के लिए। संज्ञा में ही एक दूसरे को कैसे इंडिकेट किया जाता है वो बताती हूँ। ओके, देखिएगा, जैसे हम बोलते हैं हम सब, ओके, या तो वी। हिंदी में तो बोलते हैं हम सब, या इंग्लिश में बोलते हैं वी या वी ऑल। वी मतलब भी होता है हम लोग, हम, और वी ऑल मतलब भी हम लोग या हम। तो अगर हम इसको नहीं भी यूज करते हैं तो भी इसका मतलब यही रहेगा। ओके, लेकिन ये हिंदी में और ये इंग्लिश में हुआ, बट यहाँ पे भी हम किसी पर्सन को ही इंडिकेट करते हैं, किसी पर्सन को ही इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश में चाहे मेल कम्युनिटी हो या फीमेल कम्युनिटी, मतलब चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन, हम वी यूज करते हैं। हिंदी में भी चाहे औरतें हो या मतलब महिला पुरुष हो, महिला हो माफ करिएगा, या पुरुष हो, तो हम यूज करते हैं हम। लेकिन स्पेनिश में ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ मेल कम्युनिटी है, मतलब पुरुष ही पुरुष है, तो हम यूज करेंगे नोसोत्रोस। अगर सिर्फ मेल कम्युनिटी है, सिर्फ पुरुष ही पुरुष है, तो हम यूज करेंगे नोसोत्रोस, नोसोत्रोस। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम सिर्फ औरतों के बारे में बात कर रहे हैं,
फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं या लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाता है, यहां से चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, नो सो त्रास, क्या लिख दिया मैंने यहाँ, नो सो त्रास। ठीक है, जैसा आपको अभी बताया था यहाँ पे कि हिंदी में बहुत इजी है, अगर जैसे औरतें बात कर रही हैं या लड़कियां बात कर रही हैं तो हम सब बोलती हैं, लेकिन अगर स्पेनिश में कोई फीमेल कम्युनिटी है, गर्ल्स बात कर रही हैं, औरतें बात कर रही हैं या लड़कियां बात कर रही हैं तो वो बोलेंगी नोसोत्रास। क्या बोलेंगी, नोसोत्रास। और अगर सिर्फ लड़के बात कर रहे हैं, सिर्फ लड़के हैं या आदमी ही आदमी है तो वो बोलेंगे नोसोत्रोस, नोसोत्रोस। ठीक है, या आशा करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसी तरह अब ये तो मैंने बताया आपको हम सब के बारे में कि हम सब कैसे बोलते हैं। ठीक है, इसी में अगर महिला प्लस पुरुष दोनों ही हैं, महिला और पुरुष दोनों ही हैं, मतलब आदमी भी है औरत भी है या लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो क्या बोलते हैं, तो भी हम यूज करते हैं नोसोत्रोस। मतलब अगर दोनों जाति आती हैं, महिला भी आती है, पुरुष भी आते हैं, या ये कहिए स्त्रीलिंग जाति भी आ रही है, पुल्लिंग जाति भी आ रही है, दोनों एक साथ हैं, तो हम बोलेंगे नोसोत्रोस। तो हम नोसोत्रोस यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, हम वो सब या वो जो आप, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आप सब लोग इनको कैसे बोला जाएगा। जैसे इंग्लिश में तो बोल देते हैं यू ऑल, हिंदी में बोल देते हैं आप सब लोग। जैसे टीचर बोलती है आप सब लोग अपनी बुक्स निकालिए, ठीक है, या इंग्लिश में बोल देंगे यू ऑल टेक आउट योर बुक्स। तो इसको स्पेनिश में कैसे बोला जाएगा वो आपको बताती हूँ। हिंदी में हमने एक चीज और है, हिंदी में दोनों एक जैसे ही हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, महिला या पुरुष या लड़के लड़कियां, हम उन दोनों के लिए आप सब यूज करते हैं, आप सब लोग या आप सब। इंग्लिश में भी यू ऑल, ठीक है, लेकिन स्पेनिश में ये थोड़ा अलग है, हम सब, हम सब, ओके, यू ऑल। माफ करिएगा, यहां हम सब नहीं आप सब आएगा, यहां पे आप सब आएगा, आप सब, आप सब लिखा है और यू आर, तो नॉर्मल हो जाता है, हम चाहे किसी के लिए भी बोल सकते हैं, मेल या फीमेल के। लेकिन स्पेनिश में अगर हम पुरुष जाति के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ पुरुष जाति के लिए बोल रहे हैं, तब बोलेंगे वोसोत्रोस। ये सिर्फ जो मैंने लिखा है ये देखिए, वोसोत्रोस, वोसोत्रोस, ये सिर्फ यूज किया जाता है या लड़कों के लिए या पुरुष के लिए, ठीक है, सिर्फ लड़कों और पुरुष के लिए। लेकिन अगर लड़कियों और महिलाओं के लिए यूज करें तो हम लिखते हैं वोसोत्रास, वोसोत्रास। अगर हम महिलाओं या लड़कियों के लिए बोले तो वोसोत्रास हो गया। और यहीं पे अगर दोनों एक साथ बैठे हैं, जैसे कि आप जानते हैं ऑफिस हुआ, क्लास हुआ, या बाहर कहीं जा रहे हैं, तो जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो हम यूज करते हैं वोसोत्रोस। वहां पे भी हम यूज करेंगे वोसोत्रोस, वोसोत्रोस, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों के लिए बता दिया, पुरुष जाति के लिए या मेल कम्युनिटी के लिए या मस्कुलाइन के लिए यूज करते हैं वोसोत्रोस, महिलाओं या लड़कियों के लिए सिर्फ अगर उनको बोल रहे हैं आप सब लोग तो हम यूज करते हैं वोसोत्रास, और जब दोनों एक साथ हो तो यूज करेंगे हम वोसोत्रोस, ठीक है। ये आपको बताया आप सब, जब हम हिंदी में आप सब बोलते हैं
और इंग्लिश में बोलते हैं यू ऑल। तो उसके लिए है ये, ठीक है। ये आपके लिए बताए वो सूत्र उसका। अब मैं बताती हूँ कि जैसे कोई दूर पे है तो कैसे बोलेंगे, वो सब या वो, ठीक है, वो लड़के, वो लड़कियां, वो सब लोग। तो जो थोड़ी दूर है उनको कैसे हम चिन्हित करते हैं या इंडिकेट कैसे करते हैं वो आपको बताती हूँ। पहले की ही तरह, जैसे कि आपको मैंने बताया मेल और फीमेल मतलब महिला और पुरुष, ये दोनों अलग अलग स्पेनिश में होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेल के लिए। अगर हम वो सब कर रहे हैं, ठीक है, दे या दोज, ऐसे दोज मतलब वो सब, तो हम इनको कैसे लिखेंगे? लड़कों के लिए, लड़कों के लिए, सिर्फ लड़कों के लिए ए योर्स। ये सिर्फ लड़कों के लिए ही यूज किया जाता है, जिसको जब प्लूरल में आते हैं, प्लूरल मतलब बहुवचन में आते हैं, जब बहुवचन में आते हैं तो बोलेंगे हम ए योर्स। क्या बोलेंगे हम? ए योर्स, ए योर्स, ए योर्स, ठीक है। लेकिन अगर यही हम औरतों के लिए यूज करते हैं या लड़कियों के लिए यूज करते हैं तो हम बोलते हैं ए यास, ए यास। ये बहुवचन है मतलब प्लूरल। अगर लड़कियों के लिए बात कर रहे हैं, वो थोड़ी दूर है, उनके लिए बोल रहे हैं ए यास। क्या बोलते हैं हम? ए यास, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ए यास, ए यास। जैसे कि स्पेनिश में लड़के को बुलाते हैं चीको, चीको, चीका, चीको, चीका। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगी, ये वोकैबुलरी में हम लर्न करेंगे, ठीक है। अभी हम संध्या पढ़ रहे हैं, मैं उसके बारे में ही बताना चाहूंगी। तो जो ये एजास, ये लड़कियों के लिए यूज होता है बहुवचन में, लड़कियों के लिए यूज किया जाता है बहुवचन में, जरूरी नहीं थोड़ा दूरी है। अगर बोले एजास इन सब के लिए, ये सब लड़कियों के लिए, उसी तरह अब इसमें भी वही बात आती है, अगर दोनों एक साथ हो, लड़के भी हैं लड़के भी हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? तो भी हम एजोस ही बोलेंगे, तो भी हम एजोस ही बोलेंगे। ये देखिए एयोस, एयोस, तो भी हम एयोस ही बोलेंगे इन दोनों। अब वही बात जैसे आपको पहले बताया था, अगर हम अपने से बड़े को इंडिकेट कर रहे हैं या उनको बोल रहे हैं या उनके बारे में बोल रहे हैं तो उनको कैसे बोला जाएगा, आपको वो बताती हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आपको जैसे बताया था कि एक वचन में उस्तेद बोलते हैं, उस्तेद, उस्तेद लिखा है। तो जब हम बहुत सारे लोग हैं उनको रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं या रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं या सम्मान के साथ बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे उस्तेदेस, 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 जिसका मतलब आपको मैंने बताया आप सब, जिसको हम रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं। जो हमारे एल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं हमसे बड़े हैं या जैसे बॉस हैं या सीनियर्स हैं, ऑफिस में कुलीग जो सीनियर्स हैं, उनके लिए उस्तेदिस बोला जाता है, उस्तेदिस। तो आपको आज मैंने जो पढ़ाया वो संख्या के बारे में पढ़ाया। संख्या में कि हम एक दूसरे को इंडिकेट कैसे करते हैं, एक दूसरे को हम बुलाते कैसे हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यो, तू, एल, एजा, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, ठीक है। ये सारे हैं नाउन जिसको हम स्पेनिश में सुस्तांतिवो बोलते हैं, वो हम एक दूसरे को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए,
अगर पसंद आए तो लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, बट उससे पहले डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम की भी लिंक दी जा चुकी है, आप लोग मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए चाओ।